Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the review of this Mercedes S-Class S580e. तो जी गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ये गाड़ी स्टार्ट होगी क्योंकि 580e है, तो इस गाड़ी में आपके पास इलेक्ट्रिक प्लस योर इंजन है जो कंबाइन वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर जो इसकी तकरीबन 350 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और बाकी आपकी प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक मोटर। तो मतलब इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर कंबाइन अबाउट 501 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं एंड 750 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क मेड टू अ 9 स्पीड गियर बॉक्स जो कि ऑसम। ठीक है, अभी गाड़ी इलेक्ट्रिक मोड में हमें सब वी कैन चेंज इट अबाउट। हम यहाँ से अगर जाएँ इसे स्पोर्ट में करें तो इसका इंजन ऑन हो गया, आपने देखा, पता भी नहीं चला इंजन ऑन हो गया। खैर इसे हम अभी हाइब्रिड मोड में ही रखते हैं, मतलब हाइब्रिड मोड में ये उसे ऑफ कर देगी। खैर नाउ लेट्स स्टार्ट। इस गाड़ी का भी लाइक कन्वेंशनल मेरिक्स आपका गियर लीवर ये लगा हुआ है। बट बिफोर मूविंग मैं ज़रा अपने सीटिंग कम्फर्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। मेरे पास हेड स्पेस बहुत फिट है, लाइकवाइज मेरी जो शोल्डर स्पेस है कमाल की है। अगर आप यहाँ दिखा सके तो गाड़ी की जो सारी सीट है, मतलब द वे इट्स हगिंग मी, बहुत फिट है। मतलब सॉफ्टी हेड पिलोज, आर्म रेस्ट के लिए बेहतरीन। आपके पास इसमें एकूस्टिक ग्लास है, मतलब डबल लेड ग्लास लगा हुआ है। लाइकवाइज मेरी जो फ्रंट विजिबिलिटी अगर आप दिखा सकें, क्योंकि इस गाड़ी का फुल डैश जो है वो फुली फ्लैट है, मतलब आप देखें फुल फ्लैट डैश है, तो मेरी जो फ्रंट विजिबिलिटी बहुत फिट है। और मेरा वो जो फ्रंट आप 3 पॉइंटेड स्टार देख रहे हैं ना, तो मुझे क्योंकि हुड बिल्कुल फ्लैट है तो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा है, मतलब बहुत ही स्ट्रेटली फील है। ऑल्दो इसके जो रियर व्यू मिरर्स है ना, वो मैं कहूँगा कि देर डिसेंट, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़े से अगर बड़े हो जाते ना तो गुड था। लेकिन इसमें मसला नहीं है, लेकिन आई वुड से कि थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाता, मतलब कॉर्नर से भी सही नज़र आ रहा है। लाइकवाइज अगर हम पीछे मूव करें तो पीछे से कोई मसला तो नहीं है, कंसिडरिंग आपके इतने बड़े हेड रेस्ट हैं और एवरीथिंग, तो रियर व्यू इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मेरे पास ये भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, इतना ब्यूटीफुली आपके पास सन लाउंज है। बाय द वे इसमें जेस्चर कंट्रोल्स हैं, तो जैसे मैंने ये किया तो इसने ऑटोमेटिकली इसका ये पूरा वो सनरूफ खोल दिया। ठीक है, अब मैं इसे इस तरह बंद भी कर सकता हूँ तो ये बंद हो जाता है। अब आप देखिएगा, लाइक इस गाड़ी में बेसिक इन्होंने और सिंपल कर दिया। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है जो इसका सारा ये यॉट फील वाला वुड है ना, तो ये बड़ा फिट है। खैर नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ, और अभी हम बिस्मिल्लाह करके चलते हैं। तो सबसे पहली बात ही अभी हम चल रहे हैं इसके, इट्स नॉट योर इलेक्ट्रिक मोड। इनिशियल फील ये आपको ये गाड़ी बैठे हुए ना आपको एहसास होता है कि यू आर ड्राइविंग समथिंग बिग, समथिंग ह्यूज यू आर ड्राइविंग, राइट। इस गाड़ी की एक डेफिनेट एक स्टैंस है, गाड़ी की चौड़ाई आपको पता चल रही है, ठीक ठाक चौड़ी गाड़ी है। लाइकवाइज गाड़ी की सस्पेंशन बहुत वेल डैम्प्ड है। लिटरली इस टाइम हम ना इंजन पे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम वी आर गोइंग ऑन द इंजन ऑफ दिस कार। मुझे लग रहा है कि मैं इलेक्ट्रिक पे चल रहा हूँ, और अभी गाड़ी देखिए इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट भी हो गई है। लाइक अभी ये फुली इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हुई है गाड़ी, और आई मीन ब्यूटीफुल। और मतलब दिस कार इज लिटरली फ्लोइंग। मोरओवर इसका जो स्टीयरिंग है वो भी क्योंकि आपका डायनामिक है, तो विद टाइम ना वो आराम से खुद ही सॉफ्ट हुई जा रहा है। और बाय द वे इस गाड़ी की बड़ी अच्छी बात है भी देखें, हम यहाँ पार्किंग स्पॉट में, तो मुझे बता रहे हैं मेरी साइड ग्रिड लाइंस पे कितनी है। और इस गाड़ी की सबसे अच्छी फ़ायदेमंद बात यह है क्योंकि इसमें हमारे पास ये गियर लीवर जो है ये बिल्कुल यहाँ लगा हुआ है। तो ये देखें यहाँ से मैं इसे रिवर्स करूँगा तो ऑटोमेटिकली आराम से इट्स गोना गो देयर। और लाइक 360 कैमरा का तो लेवल ही अपना, मतलब इसकी आपको इतनी कभी कभी आदत हो जाती है ना कि आप फिर कभी कभी शीशों में भी नहीं देखते, तो आपको ये ज़रा इसमें ध्यान करना पड़ता है। बाय द वे इस गाड़ी में आपके रियर व्हील स्टीयरिंग व्हील भी है, मतलब फ्रंट टायर जब इस तरह मूव करते हैं तो रियर वाले ऑपोजिट करते हैं, और इन हाई स्पीड्स वो सेम पोजीशन में ही मूव कर रहे होते हैं। तो हमें मेरे ख्याल से फिर से मैनूवर करना पड़ेगा। बाय द वे इस गाड़ी की जो मैनूवरेबिलिटी है इट्स लाइक योर प्रीवियस एस क्लास, लेकिन बेहतर, उससे बेहतर है। ठीक है, एंड आई वुड ऑल्सो से कि मतलब जो स्टीयरिंग है टू टर्न अबाउट इट्स वेरी नाइस। अच्छा, इसका इतना अच्छी बात है मैं पीछे रिवर्स कर रहा हूँ ना, और इस गाड़ी ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया और इसने अपना रियर जो ब्लाइंड है वो नीचे कर दिया। अब जैसे मैं गाड़ी को रिवर्स कर रहा हूँ तो ज़ाहिर बात है गाड़ी काफ़ी बड़ी है, लेकिन मुझे इस तरह इंटिमिडेट फील नहीं करा रही, लेकिन मतलब मैं आराम से इसे बैक आउट कर रहा हूँ। और यस, मतलब ये ग्राउली और वो वाला काम नहीं है। उसके बाद गाड़ी के जैसे मैंने आपको बताया कि स्टीयरिंग व्हील जो है वो विद टाइम हार्ड हो जाता है, और अभी गाड़ी मैंने हाइब्रिड मोड में, तो ये इलेक्ट्रिक मोड में ही जा रही है। गाड़ी की सस्पेंशन बहुत वेल डैम्प्ड है, और मेरे पास माशाल्लाह हेड्स अप डिस्प्ले, शायद आपको यहाँ से नज़र ना आ रहा हो, मुझे बेहतरीन नज़र आ रहा है। अगर आप सीरीन लग्जरी इसकी चेक करें, और मतलब ऊपर स्काई लाउंज है आपके पास, और क्या चाहिए आपको। इट्स वेरी इजी टू मनूवर। और ये देखें हम थोड़ी ज़रा मार्बली स्पेस में आए हैं, तो ये मार्बली स्पेस पे भी सस्पेंशन बहुत अच्छा कोप कर रही है, ये मतलब नॉर्मल सस्पेंशन की तरह नहीं है। और इसकी ब्रेक्स जो हैं वो भी मुनासिब है, इट्स लाइक योर एस क्लास ब्रेक्स, मतलब वो फ़ौरन नहीं आती हैं, वो विद टाइम लगना शुरू होती हैं। फर्दर मोर इस गाड़ी का जो ये बी पिलर है ये भी मुनासिब है, मतलब अगर मैं कॉर्नर से करूँ तो मुझे सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसकी जो 9 स्पीड ट्रांसमिशन है
वो बेसिकली इट्स वर्कड ऑन योर प्रीवियस ट्रांसमिशन। तो पुरानी की भी बहुत अच्छी थी, इसकी उससे भी अच्छी होगी आई एम श्योर। ये गाड़ी मैं पहली बार चला रहा हूँ और मेरे ख्याल से ड्राइविंग इट मुझे कोई एज सच इंटिमिडेशन फील नहीं आ रही कि पता नहीं मैं कोई चीज़ चला रहा हूँ या जहाज़ चला रहा हूँ। इट्स वेरी इजी टू ड्राइव। हाँ, आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, लेकिन यह है कि अगर आपको आती है तो दिस इज़ अ वेरी इजी कार टू ड्राइव। और एवरीथिंग में ना बड़ी एस क्लास की फील है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ या रिवर्स कर रहा हूँ तो उसमें भी एस क्लास फील है। और अगर मैं लाइक अब हम ना इसे करते हैं इसके डायनामिक मोड में जाके हम इसको करते हैं स्पोर्ट मोड में, और अब इसका इंजन ऑन हो गया। अच्छा, बाय द वे इसका जो ये वाला बॉक्स है ना, ये आपको मतलब अपेरेंटली लगता है कि आपका विजिबिलिटी ब्लॉक करेगा, लेकिन इस तरह नहीं है, इसकी विजिबिलिटी इस तरह ब्लॉक नहीं होती। सस्पेंशन की बात कर ली। अच्छा, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि इसकी ब्रेक भी वही जैसे W222 की है कि आपको थोड़ी देर बाद मतलब फॉरन लगेंगी, एस क्लास वाइब में लगती हैं। और अभी जैसे हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ना तो लगता है जैसे मैं कोई टैंक चला रहा हूँ। इसकी बहुत अच्छी मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ पावर बहुत अच्छी है इसकी जो ड्राइव ट्रेन है इट्स अ फॉर्मेटिक ड्राइव ट्रेन। फॉर्मेटिक का मतलब यह है कि हर टाइम ऑल व्हील ड्राइव ही होती है। ओह माय गॉड। अच्छा, बाय द वे इस गाड़ी में फॉर्मेटिक और जो मैंने पुरानी चलाई थी वो तो अपने व्हील्स लिटरली हिला रही थी। बाय द वे अपनी ये जो है ना ट्रैक्शन वो बड़ी अच्छी होल्ड कर रही है, इट्स नॉट मूविंग अबाउट दैट मच। तो अलबत्ता ये पीछे से थोड़ी सी वो होती तो ज़रूर है क्योंकि आपके पास 500 हॉर्स पावर है, मतलब इट्स नो जोक। 500 हॉर्स पावर है, कमाल की गाड़ी यार, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मेरे तो दिल आ गया, बस पैसा चाहिए तो आई वुड डेफिनेटली बाय दिस। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी फैमिली में हमेशा था कि जी लैंड क्रूज़र लेनी, और इस टाइम भी मैंने कहा था कि हमें W222 लेनी चाहिए। जिस टाइम वो S400H वाली थी, लेकिन ये S400 का तो डैडी है, सिंपल एज दैट। मतलब ठीक है, अगर आपके पास S400 है तो आपको मर्सिडीज मिलेगी, लेकिन दिस इज़ अ क्लास अबव दैट। दिस इज़ आई एग्री टू दिस। और इसका जो बॉडी रोल है, क्योंकि इस गाड़ी में एयर सस्पेंशन है तो ड्यू टू दैट वो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत मतलब प्लांटेड है, उस तरह नहीं है। क्योंकि एयर सस्पेंशन है थोड़ी सी ज़रा ज़रा एरी वाइब में चल रही है। बट ऑल इन ऑल इट्स अ लवली कार टू ड्राइव, और आई वुड से प्रोबेबली माय फेवरेट कार जो अभी तक मैंने रिव्यू किया। अभी देखें हम जा रहे हैं ना तो ये वो ख़तरनाक वाली ब्रेक नहीं लगाती जैसे कुछ गाड़ियाँ होती है ना। इसका मुझे हेड्स अप डिस्प्ले बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा है, मतलब इट्स वेरी वेरी इंटुइटिव। और ये देखें फॉर एग्जांपल अभी हम ऊपर जा रहे हैं ना तो नॉर्मल गाड़ी होती तो आपको वहाँ से नज़र नहीं आता कि साइड पे आपका क्या है, लेकिन क्योंकि इसमें मेरे पास 360 मिरर्स हैं तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैंने कहाँ जाना है। तो और इसका ऑटो होल्ड भी है, ये देखें आप, इसने ऑटो होल्ड भी की हुई है गाड़ी को। अच्छा, मतलब इंजन जो है ना वो ये इस तरह नहीं है कि इंजन अब थोड़ा ज़रा अपने आप को थकाता है। इंजन इज़ लाइक वेरी व्हाट डू यू से रिफाइंड इंजन है, मतलब वो गड़गड़ वाला इंजन वाला सीन नहीं है। चलिए जी, हमारे बड़े कॉम्प्रिहेंसिव इंप्रेशंस हो गए हैं रिगार्डिंग दिस मर्सिडीज एस क्लास। मेरे ख्याल से इसके अलावा तो जो अडेप्टिव था वो ज़ाहिर बात है ऑन द रोड है, चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा तो अदर इज़ और नॉर्मल। तो इफ़ यू आस्क मी तो इट्स अ परफेक्ट कार टू जस्ट लिव विद एंड ड्राइव। और अगर मुझसे पूछें कि यार क्या ये 11 करोड़ की 11 या 13 करोड़ की गाड़ी है, तो अगर हम इसे LX 570 से करें तो वो तो मैं कहूँगा कि हैंड्स डाउन उससे तो बहुत बेहतर है। लेकिन S400 अगर आपको 4 करोड़ की मिलती है और ये आपको 10 करोड़ से ज़्यादा महंगी पड़ती है, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि डिपेंड करता है यार। अगर आपको गाड़ी चलाने का शौक है ना तो देन दिस डज मेक द डिफरेंस। लेकिन अगर आपको सिर्फ मर्सिडीज चाहिए ना तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है। तो है तो बहुत प्यारी गाड़ी और इसमें तो कोई शक नहीं है, और फॉर मी आई वुड डेफिनेटली गो एंड लाइक कंसिडर दिस कार। और बाय द वे एम्बिएंट लाइट चेक करें। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। गाड़ी को हमने खड़ा कर लिया है। नाउ लेट्स से बाय बाय टू दिस मर्सिडीज। पार्क में डालते हैं, गाड़ी पार्क में है, हैंड ब्रेक एक्टिवेट करते हैं इसकी, और गुड। लेट्स टर्न ऑफ द कार। बाद हम गाड़ी को सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोड में डाल देते हैं और इसे हमें कर देते हैं। बाय बाय मर्सिडीज। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। These are my driving impression regarding this Mercedes S580e. I hope you like the video. Can you like करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।